सो कॉड लिवर ऑयल बेसिकली क्या चीज है? ये एक्चुअली कॉड फिश यानी कि एक समुद्री पानी की मछली है। कंटिन्यूअसली मतलब आपने अगर इस्तेमाल कर रहे हैं और आपने 12 हफ्ते से मुराद 3 महीने, अगर आपने 3 महीने लगातार इस्तेमाल कर लिए हैं तो बस देन यू हैव टू स्टॉप इट। सो दिस इज अ बेसिक क्वेरी जो कि बहुत सारे लोग बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो शायद अपने डॉक्टर से पूछते भी नहीं है। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सी ऑफ डायबिटीज। चलिए क्या जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब किसी को कोई डिजीज होती है, कोई बीमारी होती है, तो उसके साथ साथ जो है वो नकाहत, कमजोरी का एहसास या चक्कर आना, हाथ पांव का कपकपाना बड़ा ही कॉमन मसला हो जाता है। खास तौर पे जब हम डायबिटीज की बात करते हैं तो इसमें फटीग और थकन का एहसास होना बहुत ज़्यादा कॉमन है और इसके लिए बहुत सारे लोग जो है वो अपने डॉक्टर से खास तौर पे डिस्कस करते हैं कि हमें कोई ऐसी मल्टीविटामिन्स दे दें जिस पे एक बहुत बड़ी डिबेट है और जिस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है कि आया मल्टीविटामिन्स जो हैं वो कौन से अच्छे हैं और किन को देने हैं, और ये सारी हम एक डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि बहुत सारे लोग, खास तौर पे पाकिस्तान में रहने वाले लोग जो हैं वो बाहर से मंगा के कॉड लिवर ऑयल का इस्तेमाल करते हैं और मुझे बताते भी हैं, और बहुत सारे लोग जो है इसका इस्तेमाल अपने डॉक्टर्स को भी बताते होंगे कि हम जो है वो रोजाना कॉड लिवर ऑयल का एक कैप्सूल जो है वो खा लेते हैं। बाहर से मंगाया है, बहुत सारे लोग यहाँ से भी लेके खाते हैं। ये कॉड लिवर ऑयल के कैप्सूल्स क्या होते हैं, इनकी क्या मेडिकल बेनिफिट्स हैं, क्या मेडिकल इम्पोर्टेंस है, कितना खाना चाहिए, क्या इसके कोई नुकसानात भी हैं, कितने अरसे तक इसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो हम इस वीडियो को जो है वो आज इस वीडियो में इस टॉपिक पे बात करेंगे और इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि अगर आपके भी इर्द-गिर्द कोई इस्तेमाल कर रहा है या आप खुद इस्तेमाल कर रहे हैं तो कंफ्यूज तो है यकीनन, क्योंकि पता तो नहीं होता कि कितने अरसे तक इस्तेमाल करें। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। सो कॉड लिवर ऑयल बेसिकली क्या चीज़ है? ये एक्चुअली कॉड फिश यानी कि एक समुद्री पानी की मछली है जिसके लिवर से एक ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उस ऑयल से कैप्सूल्स बनाए जाते हैं और उसको लोग एज अ मल्टी विटामिन यूज करते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं? इसके अंदर 3 मेन इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं। नंबर 1 इसके अंदर मौजूद है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आप सब जानते हैं मेरी पिछली वीडियोस से भी कि एक ऐसा फैट जो कि अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, आपके हार्ट को प्रोटेक्ट रखता है, आपके दिल को बीमारियों से बचाता है, आपके दिल की शरियानों में कोलेस्ट्रॉल को, खून को जमने नहीं देता है। तो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाला इंग्रेडिएंट ओमेगा 3 फैटी एसिड ये कॉड लिवर ऑयल के अंदर मौजूद है। इसके अलावा कॉड लिवर ऑयल के अंदर 2 विटामिन्स हैं और इनकी अच्छी खासी क्वांटिटी है, दैट इज विटामिन ए एंड विटामिन डी। विटामिन ए एक ऐसा विटामिन जो आंखों की बीनाई के लिए बड़ा ज़रूरी विटामिन है, जो कि अमूमी तौर पे हमें गाजरों की सूरत में और भी बहुत सारे फूड मटेरियल्स हैं जिनके अंदर हमें विटामिन ए की क्वांटिटी मिलती है। तो ये कॉड लिवर ऑयल के अंदर जो है वो विटामिन ए बहुत अच्छी मिकदार में मौजूद है। विटामिन डी की एक अच्छी मिकदार मौजूद है। डेली रिकमेंडेड डोज 400 इंटरनेशनल यूनिट होता है। तो विटामिन डी इसके अंदर इतना ही मौजूद है जिसकी वजह से जो है वो लोग जो कि विटामिन डी डिफिशिएंसी या इनसफिशिएंसी का शिकार होते हैं और वो मेंटेनेंस डोज पे आना चाहते हैं तो कॉड लिवर ऑयल का इस्तेमाल वो लोग करते हैं। सो कॉड लिवर ऑयल के कैप्सूल्स कौन कौन से लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? वो लोग जो कि दिल की बीमारियों का शिकार या वो जो कि हाई रिस्क पे होते हैं कि उनको दिल उनका मुतासर हो सकता है या जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो वो लोग ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की सूरत में कॉड लिवर ऑयल कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि हमने जिक्र किया कि जिनको विटामिन ए और विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जोड़ों के दर्द वाले, खासतौर पे आर्थराइटिस के पेशेंट, सोरियासिस के पेशेंट, और इसके अलावा इसके अंदर चूंकि विटामिन ए है और आपकी आई हेल्थ के लिए है, इसके साथ साथ विटामिन डी की वजह से आपकी मेंटल हेल्थ यानी कि डिप्रेशन और एंजाइटी के पेशेंट्स भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
किन लोगों को इस्तेमाल नहीं करना है। सो कॉड लिवर ऑयल अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि ये किन लोगों के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। वो तमाम लोग जिनके गुर्दे मुतासिर हैं। तो अगर आप डायबिटिक हैं और आपके अगर किडनी फंक्शन सही नहीं है तो आपको कॉड लिवर ऑयल कैप्सूल इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा अगर आपका जिगर में कोई मसला है, कोई वायरस, कोई हेपेटाइटिस या कान की बीमारी, काला पीलिया की बीमारी है या किसी भी तरीके से आपका अगर जिगर मुतासिर हुआ है तो आपने इस तरह की चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है। इसके अलावा अगर तो आपको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर वो होता है कि जिनके अंदर खून जमने या खून जमने की सलाहियत सही नहीं होती तो उनका खून बहता बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे लोगों को भी कॉड लिवर ऑयल कैप्सूल इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा वो लोग जो कि ब्लड थिनर्स यानी कि एस्कार्ट की टैबलेट इस्तेमाल कर रहे हैं, जो खून पतला करने वाली अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, वो लोग कॉड लिवर ऑयल के कैप्सूल यूज़ ना करें। इसके अलावा वो फीमेल्स जो कि प्रेगनेंसी जिन्होंने कंसीव किया है, वो कॉड लिवर ऑयल इस्तेमाल नहीं करेंगी और वो लोग जो कि वो फीमेल्स जो कि लैक्टेटिंग वुमेन है, जो माँ का अपना दूध पिला रही हैं बच्चों को, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, वो कॉड लिवर ऑयल का कैप्सूल नहीं इस्तेमाल करेंगी कि वो बेबी में कोई नेगेटिव इफेक्ट्स ना क्रिएट करे। इसके अलावा बात करें कि क्या कॉड लिवर ऑयल कैप्सूल इस्तेमाल करने का कोई नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है, तो जैसे कि हमने जिक्र किया कि वो लोग जो कि जिनको ब्लीडिंग यानी कि खून की बीमारी है, तो खून के जमने की सलाहियत नहीं है, तो इसकी वजह से जो सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है, वो अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ किया गया तो खून बहुत पतला हो जाता है और इस तरीके से ब्लीडिंग के शिकायत या ब्लीडिंग रिस्क जो है वो बढ़ जाते हैं एंड दैट कैन बी लीथल, दैट कैन बी डेंजरस एंड और लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है अगर आपने मॉडरेशन में या अगर आपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इसे इस्तेमाल नहीं किया। इसके अलावा इसके अंदर चूंकि विटामिन ए और विटामिन डी की जो है वो क्वांटिटी ज़्यादा मौजूद होती है और ये वो विटामिन हैं जिनको हम बिला उसकी कमी ना हो तो हम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इनकी ज़्यादती जो है वो यकीनन एक नुकसानदेह अमल साबित होती है। तो कॉड लिवर ऑयल कैप्सूल अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमी नहीं है, विटामिन ए की कमी नहीं है और आप इस्तेमाल करे चले जा रहे हैं तो दैट कैन कॉज द टॉक्सिसिटी। सो दीज आर द बेसिक साइड इफेक्ट्स हैं। इसके अलावा कॉड लिवर ऑयल का अपना एक टेस्ट होता है जिसकी वजह से फिशी टेस्ट होता है थोड़ा सा, जिसकी वजह से मुसलसल डकारों का आना और बदहज़मी हो जाना, तो ये एक वन ऑफ द वेरी कॉमन साइड इफेक्ट है जो कि कॉड लिवर ऑयल की वजह से हो सकता है। कितने लंबे अरसे के लिए कॉड लिवर ऑयल का कैप्सूल जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है, तो वैसे तो देयर इज नो वन साइज, कोई मैजिक रूल नहीं है कि हम कहें कि आप हर बंदा जो है वो सिर्फ इतने ही टाइम तक इस्तेमाल करे, लेकिन कहा यह जाता है कि नो मोर देन 12 वीक्स कंटिन्यूअसली। मतलब आपने अगर इस्तेमाल कर रहे हैं और आपने 12 हफ्ते से मुराद 3 महीने, अगर आपने 3 महीने लगातार इस्तेमाल कर लिए हैं तो बस देन यू हैव टू स्टॉप इट और फिर आप अपने सारे वर्कअप्स करवाएं और फिर उसके बाद देखें कि क्या आपको ज़रूरत है या नहीं है। तो 3 महीने से ज़्यादा आप कॉड लिवर ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे ऑल टुगेदर। सो दिस इज द बेसिक क्वेरी जो कि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो शायद अपने डॉक्टर से पूछते भी नहीं है, लेकिन डायबिटीज टेलीकेयर एक ऐसा इदारा है जो आपके जहन में सवालों को पढ़ लेता है और कोशिश करता है कि आपके हर उन सवालों का जवाब दिया जाए जिनके सवाल का जवाब आप जानना चाहते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आप डायबिटीज टेलीकेयर को ज्वाइन करना चाहते हैं, रजिस्टर होना चाहते हैं तो अभी लॉग इन कीजिए www.diabetestelecare.com या फिर प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर जाके हमारी ऐप डाउनलोड करें और रजिस्टर हो जाइए और अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर गुजारने के लिए डायबिटीज टेलीकेयर के साथ आ जाए। तो बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।